देखो बेलन यानी सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको। ये कैसे बना? आपने सिक्का देखा, 10 का सिक्का देखा, 10 के सिक्के के ऊपर एक और 10 का सिक्का, फिर एक और 10 का सिक्का, एक और 10 का, एक और 10 का, एक और 10 का, एक और 10 का, सिक्के के ऊपर सिक्का जमाते गए तो क्या बन गया? बेलन, ठोस बेलन। अब सिक्का किस आकार का होता है? सिक्का तो वर्ताकार होता है। सिक्का कैसा होता है? वर्ताकार होता है, मगर एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त, दूसरे वृत्त के ऊपर तीसरा वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त रखते गए तो हमें क्या मिल गया? हमें बेलन मिल गया। क्या मिला? बेलन मिला। आई बात समझ में? और बेलन का आधार कैसा है? वर्ताकार। बेलन का शीर्ष कैसा है? वर्ताकार। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब ये इसकी क्या है? ये इसकी हाइट है। हाइट मतलब क्या? हाइट बोले तो ऊंचाई या लंबाई, है ना। और ये जैसे कि मान लो ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ये इसका बीचों बीच में क्या है? वृत्त का सेंटर, आधार का केंद्र, ये इसका केंद्र है यहाँ पे, है ना, केंद्र, है ना। जैसे ये वृत्त होता है तो वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं होता है? जैसे इसका यहाँ पे केंद्र है, इस केंद्र को इस किनारे से मिला दिया तो ये क्या बन गई? त्रिज्या बन गई। क्या बन गई ये? इसको हम त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आर से दर्शाते हैं क्योंकि इसका नाम रेडियस से शुरू होता है। रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस यानी त्रिज्या, हाइट यानी ऊंचाई, लेंथ यानी लंबाई, है ना। अब इस बेलन के अंदर मान लो इस बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। इस बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? बताओ। बेलन के आयतन का सूत्र किसी को याद है? आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 होता है। अब इस बेलन का अगर आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं? बाहरी इसका जो आवरण है, साइड्स का जो एरिया है, उसमें न तो आधार को लिया जाएगा न शीर्ष को लिया जाएगा। आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया जाएगा, केवल पार्श्व क्षेत्रफल ही लिया जाएगा। वो इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। और वक्र पृष्ठ होता है इसका क्या होता है? 2πRh, 2πRh, 2πRh। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें हम, किसकी बात करें? संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेटा इसका 2πR प्लस h, 2πR प्लस h, 2πR प्लस h। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा इसका 2πR प्लस h, 2πR प्लस h। क्या है इसका? संपूर्ण पृष्ठ है। बात समझ में आई? चलो, इतना हो गया। सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन हो गया, है ना। हमने बेलन के बारे में आपको जितनी भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने थे हमने किए। ये आपका सॉलिड, कौन सा बेलन है आपका? ये सॉलिड, अंदर से भरा हुआ भरियल, ये भरियल बेलन है। ये सॉलिड सिलेंडर है, जिसे हमारे घर में पानी की टंकी, ये हम कहें इसको, आपने देखा होगा लोहे का छड़, लोहे का छड़ देखा? लोहे का छड़ वो ठोस होता है कि नहीं होता है ना? ठीक, तो ये ठोस बेलन। अब हम आपको बताएंगे हालो सिलेंडर। किसकी बात करेंगे? हालो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। किसकी बात करेंगे अब हम? अब खोखला बेलन कैसा होता है? खोखला बेलन, चलो अब खोखले बेलन से आपको हम अवगत कराते हैं। आपका इंट्रोडक्शन होगा खोखले बेलन से। ये खोखला बेलन,
ये कैसा बेलन है आपका? खोखला बेलन है। जैसे पानी की टंकी, हमारी पानी की टंकी होती है कि नहीं, अंदर से खोखली होती है, उसमें हम पानी भर देते हैं, है ना। आटा रखने की टंकी भी हमारी ऐसी होती है ना। तो ये खोखला बेलन है ना। ये इसका सेंटर आधार इसका वर्ताकार है और शीर्ष भी इसका वर्ताकार है। ये आधार का केंद्र है, केंद्र को हमने किनारे से मिलाया तो ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी हाइट है, चाहो तो h बोलो चाहो तो l बोलो, है ना। अब इस बेलन में मान लो अपन ने पानी भरा, क्या भरा? पानी भरा, तो इसकी धारिता हमें ज्ञात करना पड़ेगी। इसकी धारिता कितनी है, इसका आयतन कितना? धारिता का मतलब होता है आयतन से, धारिता का मतलब किससे होता है? धारिता का अभिप्राय है कि इसमें कितना पानी आएगा, या अगर ये तेल भरेंगे तो कितना तेल आएगा, घी भरेंगे तो कितना घी आएगा, है ना। ये सब पेट्रोल भरेंगे तो कितना पेट्रोल आएगा, डीजल भरेंगे तो कितना डीजल आएगा। ये इसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। इसको इसकी धारिता कहते हैं, ये धारिता। ठीक है। अब हमें इस बेलन की धारिता निकालना है, तो धारिता मतलब आयतन, है ना। तो यही सूत्र लग जाएगा इसका। वक्र पृष्ठ निकालना है तो यही सूत्र, और संपूर्ण पृष्ठ निकालना तो यही सूत्र। इस प्रकार से आपको हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर से मैंने अवगत कराया, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा बताई। अब जैसे खोखला बेलन कैसे बनता है, जैसे आपने चूड़ी देखी, एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी को जमाते हैं, दूसरी चूड़ी के ऊपर तीसरी चूड़ी, तीसरी के ऊपर चौथी, और चूड़ी के ऊपर जब चूड़ी जमती जाती है तो आपको एक बेलन मिलता है जो बीच में से अंदर से खोखला खाली होता है और एक बेलन वहाँ पे बन जाता है। ठीक है।